अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18 अक्टूबर 2023 मुल्क भर के हाजिर सर्विस और रिटायर मुलाजमीन के लिए जंग अखबार की बहुत बड़ी खबर। ताज़ा तरीन अपडेट। सरकारी नौकरों की पेंशन में बड़ी तब्दीलियों की तजावीज़, फ़ौजियों को इस्तिस्ना। ये 2 दिन पहले एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर शेयर की थी, लेकिन अब ये जंग अखबार की आज की खबर है और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मुसल्लफ़ अफ़वाज हैं और अदलिया है वो इन पेंशन रिफॉर्म से मुतासर नहीं होंगे। आज की 92 न्यूज़ की भी ये हेडलाइंस हैं। तो तमाम जो न्यूज़ चैनल हैं वो इस वक्त इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ये समरी जो है ये 3 महीने पहले साबका हुकूमत अप्रूव करके गई है। तो कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, उनको ये समझ भी नहीं आ रही कि अब कभी आप कहते हो ये पिछली हुकूमत जो है इसको अप्रूव करके गई है, कभी कहते हो इस वक्त वज़ीर आज़म के टेबल पे हैं। तो इसकी भी आपके साथ तफसील शेयर करते हैं कि इस वक्त वज़ीर आज़म का क्या किरदार है और साबका हुकूमत क्या करके गई है। दूसरा, जो इस वक्त हमारे डिफेंस पेड सिविलियन है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है ये सिविल महकमों के रिटायर मुलाजमीन के लिए ये समरी है, और यहाँ पे भी इसने तफसील बताई है कि मुसल्लह अफवाज इससे जो हैं वो इस्तिस्ना है उनको। तो जो डिफेंस पेड सिविलियन हैं 2.5 लाख तकरीबन हैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो मुलाजमीन हैं, जिनकी अपग्रेडेशन उस वक्त इसलिए नहीं हुई थी कि ये डिफेंस पेड सिविलियन हैं। तो क्या अब जब डिफेंस को इससे इस्तिस्ना है तो क्या ये जो सिविलियन हैं इनको भी इससे इस्तिस्ना है? इसकी भी आपके साथ ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करते हैं कि आपके ऊपर इसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं। सबसे पहले इस समरी को समझें। ये जो समरी है इस वक्त ये वज़ीर आज़म के टेबल पे 2-3 दिन पहले गई है। ये वो समरी है जिसकी पहले अप्रूवल कैबिनेट ने दी, साबका कैबिनेट ने दी। ये साबका कैबिनेट के सामने ये समरी गई थी। पॉइंट वही हैं जो अभी वज़ीर आज़म के पास गए हैं। ये जो पेंशन रूल्स में या कोई भी जो सर्विस रूल में अमेंडमेंट करनी होती है उसका एक तरीक़ाकार है। सबसे पहले कैबिनेट के सामने वो मुतलका महकमा लेके जाता है। ये फाइनेंस डिवीजन लेके गया था कैबिनेट के सामने। ये जो फाइनेंस डिवीजन की तरफ से ये समरी थी कैबिनेट के लिए थी। कैबिनेट ने ये इसकी अप्रूवल दी अगस्त के अंदर। ये इसका मतलब तरीक़ाकार था। कैबिनेट ने अगस्त के अंदर इसकी अप्रूवल दे दी। ये सारे पॉइंट वही हैं। ये मेन 6 पॉइंट हैं जो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके थे, और आज चैनल्स के ऊपर यही पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं इस वक्त कि पेंशन में इजाफा सालाना महंगाई के हिसाब से होगा, जो आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन मिलेगी, और जो महंगाई के तनासब से 10% से ज़्यादा जो है वो पेंशन नहीं बढ़ेगी, वरना वो अढ़ाक होगा। नए तरीके के तहत पेंशन का तयन आखिरी 3 साल तनख्वाह के औसत पर किया जाएगा। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ इसकी तफसील शेयर कर चुका था कि ये औसत क्या है। ये सबसे बड़ा नुकसान ये है, ये पेंशन फार्मूला जो कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील हो रहा है। पुराना तब जो फार्मूला था ग्रास पेंशन निकालने का ये था। अब याद रखें, सबसे पहले ग्रास पेंशन निकलती है, फिर उसके ऊपर नेट पेंशन बनती है। इसमें आपका मेडिकल लगता है और ग्रेजुएटी भी इसी फार्मूले के मुताबिक बनती है। तो ये फार्मूला था 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल सर्विस मल्टीप्लाई बाई लास्ट बेसिक पे, जो आपकी रनिंग बेसिक होती थी, डिवाइड बाई 300। अगर एक बंदा 11वें स्केल का जिसकी ये 44,850 रुपये रनिंग बेसिक थी, उस वक्त उसकी ग्रास पेंशन इतनी बनती थी पुराने रूल्स के मुताबिक 31,395, और इसके ऊपर जब मेडिकल मिलता था तो तकरीबन ये जो इसकी बेसिक थी इसके बराबर नेट पेंशन बन जाती थी, और ग्रेजुएटी भी इसी फार्मूले से बनती थी। लेकिन अब जो ये फार्मूला एवरेज बेसिक पे ऑफ द लास्ट 36 मंथ जो फार्मूला तब्दील किया जा रहा है, इसके मुताबिक उसी बंदे की जिसकी हमने ऊपर बात की है उसकी ग्रास पेंशन बनेगी 24,292 रुपये। तो देख लें कि ग्रास पेंशन में ही 7,103 रुपये का तो नुकसान हो गया। इसी के ऊपर फिर आपकी नेट पेंशन बनेगी और ग्रेजुएटी बनेगी। दूसरा, आपको जो पेंशन जो कम्यूट मिलता था पहले वो मिलता था 35%, अब उसको 25% किया जा रहा है। यही खबरें हैं आज की, और यही इसमें पॉइंट डिस्कस हुए हैं। ये खबर यहाँ पे दी गई है, ये वाली, इसमें भी यही सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब ये वज़ीर आज़म साहब की टेबल पे इस वक्त क्यों गई है? क्योंकि हुकूमत के ऊपर IMF का प्रेशर है जी, और IMF की जानिब से डू मोर का सिलसिला जारी है।
IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी करने का इम्कान है। वजारत ख़ज़ाना ने पेंशन रूल में तब्दीलियों के लिए समरी तैयार कर ली। ये तैयार तो पहले से थी, अब ये वज़ीर आज़म के पास जो है उनके भेज दी गई और ये हुकूमत की कोशिश ये है कि जो अगले मुज़ाकरात होने हैं IMF से, उससे पहले ये समरी अप्रूव हो के आ जाए। और इस वक्त आइडियल टाइम भी है हुकूमत के लिए। रहमान अली बाजवा साहब जो इस तहरीक के रूए रवां थे, जो इसके सामने एक दीवार बने हुए थे, वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जेल में हैं और बाकी सरकारी मुलाजमीन इंतज़ार कर रहे हैं कि जी वो आएंगे और निकलेंगे, फिर हम तमाशा देखेंगे। तो इसलिए अब गालिब इम्कान है जी इसके अप्रूवल तो ऑलरेडी आ चुकी है, वज़ीर आज़म ने जस्ट साइन करने हैं और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन आ जाना है। ये इसके पॉइंट्स वही हैं जो ऑलरेडी हम आपके साथ डिटेल शेयर कर चुके हैं। अच्छा, अब हमारे जो डिफेंस पेड सिविलियन है, जो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि फोर्सेस शामिल नहीं हैं, तो क्या जो डिफेंस पेड सिविलियन हैं वो भी इसमें शामिल हैं कि नहीं? देखें, जो 2.5 लाख के करीब जो हमारे सिविलियन हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर, बहुत बड़ी तादाद के अंदर, उनकी अपग्रेडेशन इस वजह से नहीं हुई थी कि उनको जो तनख्वाह मिलती है वो जो डिफेंस बजट है वहाँ से मिलती है, तो उनको इससे इस्तिस्ना वो मतलब इसमें शामिल नहीं किए गए थे अपग्रेडेशन के अंदर। जबकि अब कहा जा रहा है कि ये दिफा और मुसल्लफ़ के ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इस्तिस्ना होगा, लेकिन 99% चांस है भाई, नोटिफिकेशन पे क्लियर होगा, 99% चांस है कि इसमें डिफेंस पेड सिविलियन शामिल हैं। मैं इसकी रीज़न क्या बता रहा हूँ, रीज़न ये है कि जो आपकी पेंशन रूल्स हैं वो यही हैं जिसमें अमेंड किया गया है। जो डिफेंस के सिविलियन हैं उनके ऊपर पेंशन रूल्स यहीं वाले लागू होते हैं और यही बुक है, और इस बुक की जो पॉइंट्स अमेंड किए जा रहे हैं आप भी उनमें शामिल हैं। उसमें शामिल नहीं होंगे तो सिर्फ जो यूनिफॉर्म वाले होंगे वो नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त ये जो समरी है ये सिविल मुलाजमीन के लिए है। सिविल मुलाजमीन का जो एक्ट है उसकी ये बात हो रही है, उनके लिए एक्ट ही अलग है यूनिफॉर्म वालों के लिए। तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, 99% चांस हैं, 1% चांस है कि शायद आपको जो है वो इसमें शामिल ना हो, लेकिन उस वक्त भी ऐसा था 90% चांस था कि आपकी अपग्रेडेशन हो, 10% चांस था कि आपकी अपग्रेडेशन ना हो, लेकिन 10% जीत गया क्योंकि आपकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। अब आप इतना कुछ लक काम करे कि शायद आपके इदारा कुछ काम करे और वो इससे आपको बचा ले, लेकिन चांस नहीं है। डिफेंस पेड सिविलियन इसमें शामिल होंगे, उसकी जो टेक्निकल वजह यही है कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो यही हैं जिसके मुताबिक आपको भी पेंशन मिलती है। होना तो ये चाहिए कि ये तमाम जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स का मतलब होता है अच्छाइयाँ लेके आना, ये सारी अच्छाइयाँ लेके आएँ। और ये जो कह रहे हैं कि पेंशन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है, तो पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन तो सबसे पहले तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा था, तो इससे तो तनख्वाहों में तफरीक बढ़ रही है, बल्कि अब तो पेंशन में भी तफरीक बढ़ रही है। पहले ही बहुत सारे मुक़द्दस गाहें हैं, बहुत सारे इदारे हैं जिनकी तनख्वाहों से ज़्यादा उनको अलाउंसेस मिलते हैं, तो इस तरीके से ये पेंशन के अंदर भी इतनी तफरीक डाली गई, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो महरूम मुलाजमीन और ज़्यादा महरूम हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट रखेंगे इसमें जो भी और पेशरफ्त होती है। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।